सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट के डे 8 में। यहाँ पर आज बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट को और एडवांस में पढ़ेंगे। एपीआई कॉलिंग वगैरह थोड़ी मोड़ी चीज़ें समझ लेंगे अभी के लिए, कैसे हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं अभी हम लोग कहाँ पे थे गाइस। हम लोग को ये समझना है कि हमने यहाँ तक ऑब्जेक्ट्स कर लिया था। ऑब्जेक्ट के मेथड्स हम कर रहे थे। मेथड्स कैसे कर रहे थे, जैसे आप लोगों ने एक डिफरेंशिएशन समझ लिया था कि देखो, फर्स्ट नेम एक वैल्यू है, की है, इसकी वैल्यू क्या है, जॉन। इसी तरह से लास्ट नेम क्या है, एक की है जिसकी वैल्यू क्या है, डो। समझ आया गाइज, ये चीज़ समझ आई थी। लेकिन इसी तरह से फुल नेम क्या है, क्या फुल नेम एक की है, ठीक है, बट क्या फुल नेम एक प्रॉपर्टी है? मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, बताओ गाइज, बोलो गाइज, आंसर चाहिए मुझे। फुल नेम क्या है? प्रॉपर्टी। फुल नेम प्रॉपर्टी है? नहीं, फंक्शन है। फंक्शन फंक्शन है। तो फुल नेम को क्या बोलते हैं हम एरे थर्ड ऑब्जेक्ट में? मैथड। मेथड है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फुल नेम सामने लिखा हुआ है फंक्शन, लेकिन आप लोग ध्यान से देख नहीं रहे हो। ठीक है, गिरीश नहीं आया क्या आज? हाँ गाइस, जवाब देना है। मैं हर बच्चे से जवाब एक्सपेक्ट करता हूँ। आगे भी आ गया, सॉरी सर। हाँ जी, हाँ जी, देखो ध्यान से देखेंगे सारे। अब देखो, दिस कीवर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, कौन बताएगा? प्रदीप तुम मत बताया करो, और कोई बताएगा? दिस कीवर्ड किस लिए होता है यूज़? भैया हमें बार बार पर्सन ना लिखना पड़े। हाँ भैया बार बार किसी मतलब कोई वैल्यू उसका नाम ना लिखना पड़े, इसके लिए दिस का यूज कर देते हैं। हाँ, तो इसीलिए बार बार वो थोड़ा जैसे ऑड भी लगता है। पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट लास्ट नेम ना लिख के हम दिस लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो बैठे हुए हैं, तो हमें और मतलब उसी को रेफर करेगा। रेफर करेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर गाइस? चलो अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट मेथड्स। मेथड एक्सेस करते समय हमें ये दो ब्रैकेट लगानी है, नहीं तो क्या होता था, याद है मैंने करके दिखाया था आप लोग को? जब मैंने ऑब्जेक्ट वाला आप लोग को करके दिखाया था यहाँ पे लास्ट टाइम, तो अगर मैंने फुल नेम लिखा था तो फुल नेम के अंदर ये क्या कर रहा था, पूरा ये प्रिंट कर दे रहा था, पूरा यहाँ तक प्रिंट कर दे रहा था, है ना? ये दिक्कत होती है। बट जब जब मैंने यहाँ पर फुल नेम की जगह बेसिकली आपको ब्रैकेट लगानी है, तब आपका क्या होगा, फुल नेम फंक्शन को कॉल करेगा। तो फुल नेम फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा है क्या होगा, वो कोड एग्जीक्यूट होगा। ये चीज़ समझ आई गाइस? जी भैया। चलो गाइस, अब आते हैं यहाँ पे। हाउ टू डिस्प्ले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को दिखाना कैसे है? यस सलमान, बोलिए सलमान, कोई डाउट है? सर मैं ये पूछा था, सर मुझे ना थोड़ा जावास्क्रिप्ट मैंने किया नहीं है, मैंने पूरा एचटीएमएल कर लिया है, तो सीएसएस ना करके जावास्क्रिप्ट कर लूं पहले सर? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, सीएसएस कोई उससे रिलेशन नहीं है आपका। अच्छा, तो हम्म, ये पूछ रहा था मैं, बिल्कुल कोई बिल्कुल। दिक्कत तो नहीं आएगी ना सर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी यार सलमान, आराम से करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है अब सारे सर। बच्चे यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इट इज सेइंग कि पर्सन है, ये पर्सन है, क्लियर है? अब पर्सन नाम का क्या है गाइस यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। क्या है, एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन वैल्यूज़ है, तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को हमें दिखाना है। तो अगर मैं ऐसे पर्सन लिखूंगा तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एरर आता है। ये एक एरर होता है एक तरह से, मतलब इन द सेंस कि हमने पर्सन को प्रिंट किया, तो हमने क्या किया, पर्सन नाम का जो पूरा ऑब्जेक्ट था उसको प्रिंट किया। कैसा होगा गाइस, समझ आया? जी भैया। लेकिन यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया, दैट मीन्स कि पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट हम नहीं कर सकते हैं। जैसे एरे को करते थे, एरे हो जाता था माधुरी, बट ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही, पहले बताओ, बताओ गाइस। जी भैया। हाँ भैया। अब देखो माधुरी, अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी तब आप कैसे लिखते हो? नेम प्रिंट कराना है, तो नेम प्रिंट कराने के लिए क्या लिखते हो, कोड? मान लो जॉन प्रिंट कराना है, तो जॉन प्रिंट कराने के लिए कोड क्या लिखोगे, बताओ माधुरी? पर्सन डॉट नेम। पर्सन डॉट नेम, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से ये तो एक वैल्यू हो गई, बट जब पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना हो तब क्या करोगे?
तो इसमें इशू आएगा क्योंकि यहाँ पर तुमने तो पूरा ऑब्जेक्ट ही प्रिंट कराने की कोशिश करी ना। इस लाइन में देखो, इस लाइन में यहाँ पर तो तुमने पूरा ऑब्जेक्ट हाँ प्रिंट कराने की कोशिश करी, बट क्या आया आउटपुट? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट। एरर तुम लोग को भी आएगा जब तुम करोगे तो। अब यहाँ पे क्या करना है तो हाँ देखो, सम सॉल्यूशन टू डिस्प्ले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्ले ऑब्जेक्ट बाय प्रॉपर्टी नेम या तो प्रॉपर्टीज बाय नेम, जैसे मैंने आपका नेम बताया ऑब्जेक्ट डॉट नेम है ना, तो नेम एक्सेस कर लेंगे हैं। और डिस्प्लेइंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इन अ लूप, लूप में करेंगे। नहीं तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज या जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो आप देखो तरीके से समझते हैं। पहले अगर जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी डिस्प्ले करानी है, जैसे पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट एज, पर्सन डॉट सिटी, ये तीनों लिख दिया स्पेसिफिकली, मतलब जो जो चीज़ें थी वो चीज़ें क्या करी आपने यहाँ पर हार्ड कोडेड कर दी। ये चीज़ समझ आ रही है? ये चीज़ें क्या कर दी आपने, लिख दी डायरेक्ट। क्लियर है बच्चों? जी भैया। प्लस लगा लगा के। तो ये क्या हुआ, तीनों वैल्यू इसीलिए कॉमा कर करके आपको दिख रही है। यहाँ तक समझ आया माधुरी? और सारे बच्चों को क्लियर है? समझ आ रहा है बच्चों? जी भैया। जी भैया। ओके चलो गाइस, अब यहाँ आते हैं और यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम डेमो डॉट इनर HTML। ये बेसिकली क्या है, पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट एज, पर्सन डॉट सिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या इशू क्या आ रहा है गाइस, ये बताओ आप, क्या इशू आ रहा है इसमें? इशू कुछ नहीं आ रहा है, हमें पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए। ऐसे थोड़ी हम एक एक प्रॉपर्टी लिखते हुए चलेंगे आगे, है ना? तो ये तो बेकार अप्रोच होगा एक तरह से। तो ये क्या है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन अ लूप, लूप चला के करेंगे। कैसे गाइस? देखो ये कौन सा लूप चला है यहाँ पे, फॉर लूप। कौन फॉर सा लूप। लूप? फॉर लूप। अब फॉर लूप कैसे चला है, लेट एक्स इन पर्सन, यानी कि पर्सन, लेट एक्स इन पर्सन टेक्स्ट इज इक्वल टू पर्सन एक्स प्लस ये। समझ आएगा इस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ पहले? क्यों गाइस? क्या किया इसने, लूप चला दिया है सारी प्रॉपर्टीज पे एक एक करके। बोलो बच्चों। भैया थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, अब इसको एक बार करके बताइएगा। क्या देखो, यहाँ देखो पहले, ये पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे पढ़ो पहले, फॉर लूप चला है, लेट एक्स इन पर्सन, मतलब ये पर्सन के ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज के लिए हमने क्या लिया, एक्स। ये क्लियर है यहाँ तक? पहले ये बताओ, लेट एक्स इन पर्सन लिया है, ठीक है। अब टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट प्लस पर्सन प्लस स्पेस। स्पेस क्यों दे रहे हैं, ताकि वैल्यू को अलग अलग रख पाए एक दूसरे से। कॉमा भी लगा सकते थे, स्पेस देने के लिए हाँ बेसिकली। बिटवीन टू वैल्यूज। हाँ लेकिन यहाँ पर क्या है, पर्सन ये वाला तरीका याद है आप लोग को? एक तो डॉट वाला तरीका होता था दिव्यांश, और एक दूसरा तरीका कौन सा होता था, ऐसे करने का, अलग करने का। तो बेसिकली गाइज ये तरीका है दूसरा वाला। लेकिन हाँ यहाँ पर जो जो प्रॉपर्टीज होंगी एक्स एक्स करके, तो वो प्रॉपर्टीज मतलब आती रहेंगी पर्सन में। समझ रहे हो? ये सुनो गाइज, जी भैया, जी भैया समझ। क्लियर है? बारी बारी से एक एक वैल्यू आती रहेगी हाँ और प्रिंट होती रहेगी। बारी बारी से, जैसे नेम आया फिर एज आया, ये सब एक्स की जगह जाता रहेगा। तो ये क्योंकि ये पर्सन के अंदर ही, ये पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर ही घुसा है एक्स, तो एक्स की वैल्यू नहीं, कभी नेम होगी फिर एज होगी फिर सिटी होगी। समझ आ रहा है बच्चों या नहीं समझ आ रहा है बताओ पहले? आ गया भैया समझ। हाँ समझ में आना चाहिए आप लोग को। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं करना होता है बेसिकली, आपको वैल्यू एक एक करके प्रिंट करानी होती है अगर पूरा ऑब्जेक्ट भी प्रिंट कराना है तो। ठीक है? जी जी भैया। ये पढ़ो क्या लिखा है, यू मस्ट यूज पर्सन एक्स इन द लूप, पर्सन एक्स विल नॉट वर्क बिकॉज एक्स इज द लूप वेरिएबल। एक्स क्या है, एक लूप वेरिएबल है, तो ऐसे ही यूज करना है। ये डॉट मत लगाने बैठ जाना, डॉट नहीं चलेगा। समझे कि नहीं समझे अभी? ये बताओ गाइस, कितने बच्चे ये चीज़ समझे हैं? पहले क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं?
डॉट मत लगाने बैठ जाना है, ब्रैकेट में ही लगाना अगर लूप में प्रिंट कराना है। जी जी भैया समझ आया। जी भैया समझ गए। अब देखो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू पर्सन, ये लिखते ही माई एरे को पहले क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं। टाइप कन्वर्जन बेसिकली क्या होता है गाइस, पता है किसी को टाइप कन्वर्जन क्या होता है? नहीं पता? टाइप कन्वर्जन बेसिकली क्या होता है, लाइक व्हेन भैया one type to change it into the second type। वही लाइक जैसे इंट को स्ट्रिंग में जैसे करना। भैया नंबर है उसको अगर हम डेटा टाइप सॉरी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। हाँ, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। लाइक अगर कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर 23 है, ठीक है, तो लाइक बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होता है, ऐसे होता है, लाइक ऐसे 23 लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर, तो इसका क्या मतलब है कि 23 क्या है, एक स्ट्रिंग। लेकिन अगर इसे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, सिर्फ 23। समझ आ रहा है? जी भैया। समझ आया नहीं आया? जी बता, भैया। पहले बताओ, क्लियर है? हाँ जी भैया। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेम यही चीज़ करी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने चीज़ एक देखी होगी कि लाइक जब आपका एरे होता है, लॉन्ग फॉर्म में होता है एरे, जो एरे आपके इंडेक्सिंग होती है ना, तो एरे को हम लूप चला के 1 by 1 प्रिंट कर लेते हैं। बट ऑब्जेक्ट में जहाँ हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, हम इनको 1 by 1 प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसको टाइप कन्वर्ट कर रहे हैं एरे में। किस में? एरे में। ठीक है गाइस, किस में? एरे में कर रहे हैं। अरे में। तो यहाँ से क्या किए हम लोग, ये दिखा रहा हूँ अभी, एक मिनट। यहाँ पे क्या किए हैं, अरे एक मिनट, हाँ ये देखो, ये पढ़ो गाइस क्या लिखा है यहाँ, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट बना हुआ है हमारे पास, अब इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, एक माई एरे नाम से वेरिएबल बनाया, ठीक है। उस वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज पर्सन करके एक एक करके क्या किया, ऑब्जेक्ट को भर दिया किसके अंदर, एरे के अंदर। मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, एरे के अंदर। ये जो आपका ऑब्जेक्ट था ऐसे ऐसे वाला, इसको आपने किस में भर दिया, इस चीज़ में, इंडेक्स में, 0 1 2 3 इसमें। तो अब तो आराम से प्रिंट कराया जा सकता है, यस और नो? जी मैंने भैया। अभी बोला था माधुरी कि एरे को आप नाम से प्रिंट करा देते थे, बट ऑब्जेक्ट में इशू आता है, क्यों गाइस? बोलो। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। जी भैया। तो इसीलिए गाइस ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब देखो, इसीलिए हमेशा कहता हूँ एक चीज़ को करने के 10 तरीके होते हैं। अब एंट्रीज की मदद से ऐसे बहुत सारी तरह की, देखो जेसन स्ट्रिंगिफाई क्या होता है, लाइक आपने यहाँ एक स्ट्रिंग बनाई, क्या लिखा, माई स्ट्रिंग, तो यहाँ पर आपने स्ट्रिंगिफाई किया। अब जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहा है, इसने एक सिंपल सा, अभी के लिए हम ये समझेंगे, इसने एक स्ट्रिंग बनाई है जिसमें इसने इस वाले एरे को, ऑब्जेक्ट को पढ़ लिया है। पढ़ने को मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे पढ़ के एक अलग चीज़ बना दी है। अभी दिखाता हूँ वो चीज़ कैसी बनी है। देखो यहाँ पे जेसन के जेसन को पढ़ेगा। अब देखो जेसन बता रहा हूँ आप लोग को, जेसन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें वैल्यूज़ को एपीआई के फॉर्म में पास किया जाता है। कभी भी कहीं भी डेटा का आपस में लेन देन होता है तो इस फॉर्मेट में होता है, जेसन में, ऑब्जेक्ट नोटेशन में। अभी बताता हूँ। अब देखो गाइस, स्ट्रिंगिफाई पर्सन, क्या मतलब इसका, क्या मतलब कि ये जो पर्सन का एरे था इसको स्ट्रिंगिफाई कर दिया, ठीक है। प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जेसन बन चुका है। जेसन में क्या होता है, दोनों चीज़ ब्रैकेट में आ जाती है, नहीं समझते? लाइक नेम भी ब्रैकेट में आ जाएगा, देखो ऐसे, नेम भी डबल कोट्स में आ जाएगा, आ गया, और जॉन भी डबल कोट्स में आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगी ऐसे ही, सिर्फ नंबर्स को छोड़ के और एरे को छोड़ के। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? की वैल्यू पेयर, की ये है, वैल्यू ये है, की ये है, वैल्यू ये है। समझ आ रहा है की वैल्यू पेयर क्या होता है? सेम यही चीज़ होती है
बस इसके ऊपर ब्रैकेट लग जाता है और कॉमा लग जाता है। देखो इसके ऊपर ब्रैकेट लग गया है, डबल कोट्स लगा नहीं लगा है? हाँ जी भैया। सिंपल ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर की को भी इसके अंदर रख दिया जाता है और सिंपली शेयर किया जाता है। सिंपल है गाइज, यही चीज होती है एक तरह से, बस ये नेम एज के ऊपर भी डबल कोट्स आ जाता है। क्लियर है? हाँ जी भैया। हाँ भैया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, मतलब की और वैल्यू को दोनों को स्ट्रिंग में मतलब डालने की? ये एक नोटेशन है, मतलब डेटा भेजने के लिए है। आपको एपीआई से चाहिए तो ये कॉमन वो बनाया गया है, जैसे क्या बोलते हैं, लाइक आपने मान लो प्रदीप किसी और तरीके से भेज दिया है, मैंने किसी और तरीके से भेज दिया, तो इसको एक कॉमन मीडियम रखा गया है कहीं भी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब डिफॉल्ट है, मतलब सब जगह ऐसे ही जाता है एक तरह से। हाँ, ऐसे ही जाता है, चाहे तुम 100 कंपनीज में काम करो, सब जगह ऐसे ही जाएगा डेटा। तो यही चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जेसॉन। बस मेनली जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि शेयरेबल फॉर्म में रखते होते हैं, और ये जेसॉन फॉर्मेट में होने चाहिए। की वैल्यू पेयर बोलते हैं इसको, बार बार बोल रहा हूँ, की वैल्यू पेयर याद रखना, की वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है? अब देखो ये है, ये तो खैर आप लोग को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंगीफाई हो गया। स्ट्रिंगीफाई बेसिकली किस लिए था, समझ आया आप लोगों को? कि लाइक चीज़ों को पढ़ने के लिए था। लाइक ये जो था, इसको स्ट्रिंगीफाई हमने कर लिया। स्ट्रिंगीफाई मतलब भाई ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई कर लिया, कि मतलब मैंने मान लिया कि जेसन के फॉर्मेट में इसको वो कर दो, रीड कर लो। समझ रहे हो? तो अब ये कैसे आ गया, अब जो नेम था वो ऐसा हो गया, बस डबल कोट्स लगे, बाकी सब सेम है, कुछ वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो गई। क्यों गाइस? क्लियर है बच्चों? बोलो। भैया स्ट्रिंगिफाइड की डेफिनेशन कैसे क्या? डिफाइन करेंगे? स्ट्रिंगिफाई की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे? देखो लाइक मैं कैसे समझाऊँ आप लोग को, देखो यहाँ पे पढ़ो, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन बी कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग, मैंने बोला ना स्ट्रिंग में कर देगा डबल कोट्स में, विद जेसन मेथड जेसन स्ट्रिंगीफाई। स्ट्रिंगीफाई इज इंक्लूडेड इन जावास्क्रिप्ट एंड सपोर्टेड इन ऑल मेजर ब्राउजर। ये सब छोड़ो, ये लाइन छोड़ दो, ये बेकार चीज़ है। मेरी बात समझो, लाइक पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कैसा था, ऐसा था, लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना? तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को भी वो कर देते हैं डबल कोट्स में, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखते हैं जेसॉन का हर जगह डेटा ट्रांसमिशन के लिए। आप देखो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ये सब छोड़ो, जेएस के इवेंट्स देखो गाइस, जेएस के इवेंट आप लोग को मैंने इवेंट पहले भी पढ़ाया है, याद है? हाँ। इवेंट तो पहले दिन ही पढ़ा दिया था कि इवेंट क्या क्या होते हैं, भूल गए सब? सब भूल रहे हो भाई? इवेंट तो पहले भी पढ़ाया था, बोलो बच्चों। जो कंप्यूटर से काम क्या कह रहे हो अमन? अमन कुछ कहना चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा है, बस कंप्यूटर सिखा रहे हैं ऐसे कुछ बोला इसने, चलो कोई नहीं। ऑन चेंज, अब देखो ऑन चेंज का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर चेंज हो जाए तो उसके उस पर क्या हुए, कि मान लो वैल्यू चेंज हो जाए इनपुट टैग की, या फॉर्म में कुछ वैल्यू डालो उसकी वैल्यू चेंज कर दो, या कुछ भी लिखो आगे, तो क्या होगा? ऑन क्लिक इस लाइक कि कोई चीज़ को क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, कोई भी बटन अगर मैंने क्लिक किया तो उसके बाद कहाँ जाऊँ या क्या फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट होना चाहिए। ऑन माउस ओवर, लाइक माउस ले जाने पे, लाइक जहाँ माउस ले गया, देखो यहाँ माउस ले गया, इसका कलर ग्रीन हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑन माउस आउट, माउस आउट मतलब यहाँ ग्रीन गया, फिर वापस आया तो ये क्या हो गया, वाइट हो गया पहले की तरह। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि ये तो सीएसएस की तरफ से हैंडल हो जाते हैं, बट समझो इस एग्जाम्पल से कि जावास्क्रिप्ट से भी ऐसे आप फंक्शनैलिटी लगा सकते हो। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ बात करेंगे ऑन की डाउन। की डाउन मतलब क्या होता है, कीबोर्ड की जैसे ही आपने बटन दबाया इनपुट टैग में जाके या कहीं भी, तो वो बटन दबाते ही क्या इवेंट होना चाहिए, समझ रहे हो गाइज? यस और नो, ये बताओ पहले।
भैया इसका एक एग्जांपल कोड करके दिखाना एक बार कैसे वर्क करेगा। वेट, किसका कह रहे हो आप? इसका? हेलो, माउस इवेंट वाला। माउस इवेंट वाला? हाँ, लाइक देखो, आप ये चाहते हो कि लाइक जैसे देखो यहाँ पे आपने क्या किया, एक यहाँ पे मान लो आपने क्या बनाया, बटन, ठीक है, ठीक है, क्लिक नाम से बटन बनाया, क्लियर है। अब ये आपने वो रखा, ठीक है, प्रिंट एबीसी करके है कोई फंक्शन? नहीं है, अरे यार कुछ तो होना चाहिए था। चलो कोई और फंक्शन ले लेते हैं, लाइक प्रिंट एबीसी होगा कहीं ना कहीं तो। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बनाया जो कि इस बटन के क्लिक पे, मतलब बिना क्लिक किए उस पर बस मैं होवर करूँगा, तो होवर करने पे क्या होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए बिना कुछ क्लिक किए, है ना? बोलो। जी भैया। अब यहाँ हाँ पे राइट भैया। क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। अब देखो ये बटन है आपका, कंसोल में जाएंगे, पहले बंद करेंगे, एक मिनट, ये सब क्या आने लग गया, क्लियर। देख रहे हो, समझ आ रहा है? जी भैया। ये जैसे इस पे गए आ गया, कोई क्लिक नहीं किया मैंने, बस जाते ही आ गया। समझ आ रहा है? ऐसे लगते हैं इवेंट्स। ठीक है। अब गाइस आगे चलें। हाँ। अब यहाँ देखते हैं, जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हो गए, स्ट्रिंग्स, एरे, सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब आप लोग गाइस अब आते हैं यहाँ पर थोड़े तगड़े टॉपिक्स जो होते हैं, जैसे जो पढ़ने लायक होते हैं, जैसे समझते हैं जिसको, जो आपको रिएक्ट में आएगा, कॉल बैक्स। कॉल बैक का मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ो, ये सारे बच्चे पढ़ो, इसे क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना एक बार ज़रा, क्या लिखा है। यस गाइस, अब समझ आया किसी को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया, मतलब कॉल बैक एक फंक्शन खत्म होने के बाद ये शुरू होता है। तो कॉल बैक का मतलब क्या होता है मेनली? भैया एक टाइमिंग फिक्स करेगा, मतलब एक कह सकते हैं जनरल पर्पस में कि टाइमिंग फिक्स करेगा कि पहला फंक्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही हम दूसरे फंक्शन को मतलब स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि एक फंक्शन, जैसे मान लो यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ समझते हैं, लाइक देखो, मान लो तुम्हारा एक फंक्शन के तुमने दुनिया भर के कोड लिखे हुए, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक फंक्शन का ब्लॉक ऑफ स्कोप है, ठीक है। तो जब तक तुम्हारा ये वाला फंक्शन ख़त्म नहीं होगा, लाइक इसी के अंदर मान लो तुमने एक और फंक्शन की कॉल लगा दी, यहाँ पे लगा दी, तो ये फंक्शन के कॉल पे क्या होगा, दूसरा फंक्शन जो तुमने लिखा हुआ कहीं और इसी फाइल में, उसका कोड चलना चालू हो जाएगा। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि पहले अगर मान लो ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है, इसके कोड लिखा हुआ है, तो मान लो इसकी 4 लाइन चली मेन फंक्शन की, तब तक आपने इसमें देखा कि अरे यार इसमें तो दूसरे फंक्शन की कॉल लगी हुई है, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की कॉल लगी हुई है। समझ आ रहा है गाइस आप लोग को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये जी भैया। सुनो कि जी एक भैया। एक फंक्शन जी के भैया, अंदर समझ दूसरे गए। फंक्शन के अंदर कॉल लगी हुई है, तो ये अभी आगे नहीं जाएगा, पहले ये फंक्शन की कॉल लगाया तो अब ये क्या करेगा, उड़ के इस फंक्शन के अंदर चले जाएगा।
क्योंकि इस फंक्शन की कॉल लगी, दैट मीन्स ये फंक्शन का कोड पहले चलेगा, इसका बचा हुआ कोड रुका रहेगा तब तक। तो अब आ गए इस फंक्शन में, तो इसका कोड वोड जला, इसका पूरा आउटपुट पूरा डन हो गया, तब हम वापस इसके पास गए, देन फिर अगली लाइन से कंटिन्यू किए। क्लियर है बच्चों? जी भैया, क्लियर है नहीं क्लियर है बोलो? क्लियर है भैया। ओके गाइज, क्लियर है भैया। अब बताओ गाइज क्या इशू है, किसी को कोई भी इशू है इसमें? समझ आया पहले कॉल बैक? अब देखो कॉल बैक का एग्जांपल देख लेते हैं। इसका मतलब होता है आई विल कॉल बैक लेटर। अब देखो लाइक यहाँ पे समझते पहले एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझेंगे गाइज, यहाँ पे पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? माई फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा है पहले पढ़ो, माई फर्स्ट पहले कॉल हुआ, देन कौन सा हुआ? माई सेकेंड। मैं सेकंड। तो डेट मीन्स ये दोनों लाइन पे फोकस करो। क्या कह रहा है ये माधुरी कि पहले माई फर्स्ट कॉल हुआ और उसके बाद कौन सा कॉल हुआ? माई सेकेंड। तो ये दोनों जब कॉल हुए हाँ। तो इसके बाद फाइनल आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ रहा है? गुड बाय। ये सब मत देखा करो, ये सब फालतू चीज़ें लोग देते हैं, ये सब क्लियर करके फिर रन किया करो। अब देखो स्क्रीन पे आउटपुट क्या आ रहा है? गुड बाय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो जिस आईडी को यूज़ किया वो आईडी क्या है? कॉमन है, डेमो में ही हम प्रिंट करा रहे हैं। तो अब आप एक बात बताओ, पहले ये वाला फंक्शन चलाए, फिर दूसरा वाला फंक्शन चलाए और माई डिस्प्लेयर फंक्शन के पास गया। माई डिस्प्लेयर फंक्शन किस लिए होता है? स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए। माई डिस्प्लेयर को जो भी वैल्यू मिलेगी, जो भी वैल्यू माधुरी पास करोगी वो सम यहाँ आ जाएगा, और दैट मीन्स डेमो नाम के जो पैराग्राफ है इसके अंदर यहाँ पर वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू माई डिस्प्लेयर को भेजोगे वो डायरेक्टली इससे बाइंड कर देगा यहाँ पे। समझ आ रहा है? तो अब एक बात बताओ माधुरी, पहले लास्ट वाला फंक्शन कॉल पहले माई फर्स्ट चला, देन उसके बाद माई सेकंड चला, तो अब कौन बच्चा मुझे बताएगा कि स्क्रीन पे आंसर गुड बाय आया, क्यों आया? क्योंकि वो लास्ट में कॉल हुआ है। लास्ट में कॉल क्योंकि हुआ भैया है। पहले फंक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद सेकंड वाला लास्ट में कॉल हुआ है। हाँ, तो हेलो आया होगा, लेकिन हेलो के ऊपर ओवरराइट हो गया गुड बाय, वो राइट हो गया तो ये। इसलिए हमें गुड बाय दिख रहा है। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि दोनों की आईडी कॉमन है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आया कि फंक्शन की कॉलिंग पे भी बहुत रोल प्ले करेगा। कौन सा फंक्शन पहले कॉल हो रहा है, फंक्शन बाद में कॉल हो रहा है। समझ आ रहा है? हर बच्चे को समझ आ रहा है? तो भैया इसको फिक्स जी भैया। किया जा सकता है ना, अगर हमें फर्स्ट कॉल करना हो, अगर दोनों फंक्शन दे दिया, हमें फर्स्ट ही प्रिंट करना, तो उसका कोई रीजन होगा ना, कर सकते हैं ना इसे। अरे यार, तो यहाँ पे आपने एक ही डेमो आईडी पे प्रिंट करा दिए ना दोनों वेरिएबल। अब आप नया बना लो पैराग्राफ। हाँ वो समझे? वो बनाएंगे तो दोनों प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना रखा है ना माई डिस्प्लेयर, जिसको जो वैल्यू दोगे प्रिंट कर देगा। तो डेट मीन्स वो कॉमन इस्तेमाल कर रहा है, उसको वो डेमो को ही इस्तेमाल कर रहा है सबके प्रिंटिंग के लिए। समझ रहे हो? इसलिए वहाँ से हेलो उड़ गया। नहीं, अब अगला एग्जाम्पल क्या होगा? अब अगले एग्जाम्पल में चलो। अगले एग्जाम्पल में माई सेकंड फंक्शन पहले कॉल हुआ है, माई फर्स्ट बाद में कॉल हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या दिखेगा? वहाँ पे हेलो दिख रहा है। हेलो क्यों हेलो दिख रहा है गाइस? हेलो क्यों दिख क्योंकि रहा है? ये लास्ट में कॉल हुआ है। हाँ, तो यही मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये जो फंक्शन था, ये माई फर्स्ट फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा था। तो दैट मीन्स कि जो भी लास्ट में अपडेट करेगा उसी की वैल्यू वहाँ पर रहेगी स्टोर्ड, बस बाकी वैल्यू उड़ जाएगी। क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइट हो चुका है। क्लियर है बच्चों? भैया इसका मतलब ऐसे रियल प्रोजेक्ट में क्या यूज है, थोड़ा बताएंगे? बता रहा हूँ, आगे चलो पहले। अब देखो लाइक सीक्वेंस कंट्रोल है माई डिस्प्लेयर। लाइक क्या है यहाँ पर? अब जैसे इसने बोला कि माई डिस्प्लेयर का क्या था कि काम था रिजल्ट को प्रिंट करना, टू डिस्प्ले रिजल्ट। क्लियर है? अब फंक्शन माई डिस्प्लेयर सम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर HTML सम। क्या कर रहा है? ये भी सेम चीज कर रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं। लाइक यहाँ पे जो भी आप चीज़ें करोगे, यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले फ्लो समझेंगे। कोई भी फंक्शन कभी भी अपने आप कॉल तो होता नहीं है, और उसको कॉल किया गया। यहाँ पे देखो लेट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना है
जिसके अंदर कौन से फंक्शन को कॉल किया है? माई कैलकुलेटर को। किसको? माई कैलकुलेटर को। और माई कैलकुलेटर फंक्शन को जो भी दो वैल्यू दोगे, num1 और num2, वो क्या करेगा? इन दोनों को जोड़ के रिटर्न कर देगा, कम कर देगा। हाँ जी भैया। ऐड कर देगा। तो 5 + 5 क्या होता है? 10। 10। 10 होता है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ गाइज, एक बात बताओ, 10 आ गया। अब 10 आ गया यहाँ इस लाइन में आपके रिजल्ट वेरिएबल के अंदर क्या आ गया? 10 आ गया। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? जो कि फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर इस फंक्शन का आप कॉल कर रहे हो माई कैलकुलेटर फंक्शन को, तो माई कैलकुलेटर फंक्शन से आपको सिर्फ मतलब होता है आपने दो वैल्यू दी है, आपको एक आउटपुट चाहिए। क्लियर है? हाँ जी भैया। जी भैया। तो यहाँ पे रिटर्न सम हुआ है। तो जैसे ही रिटर्न सम हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है गाइज? यहाँ पर रिजल्ट नाम के अंदर क्या आ गया है? 10 आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी जगह क्या हो गया? पूरे की जगह फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन ने क्या कौन सी वैल्यू रिटर्न करी है? 10। 10। अब उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर? माई डिस्प्लेयर माई रिजल्ट। डिस्प्ले रिजल्ट। यहाँ पे जैसे ही 10 लिखा, 10 भेजा, तो ये माई डिस्प्लेयर क्या करेगा? डेमो नाम की आईडी को पकड़ रखा है HTML से, अब उसी में चुपचाप से सम रख देगा। जो वैल्यू भेजोगे इस सम में, वो वैल्यू क्या होगी? वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, छप जाएगी। तो कुछ Print इसी हो तरह से जाएगी। कंपनीज में कोडिंग होती है कि कोई भी चीज़ हार्ड कोडेड नहीं रखी जाती है, सब डायनेमिक रहता है कि जो वैल्यू भेजोगे वो प्रिंट हो जाएगा। समझे? हाँ जी भैया। जी भैया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? जी भैया। हाँ जी भैया, क्लियर है। अब माई डिस्प्लेयर सम है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डेमो डॉट इनर HTML सम। सिंपल चीज़ें यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ। अब देखो जावास्क्रिप्ट कॉल बैक, अब समझेंगे। अब लाइक यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पे आपने किसी ये चीज़ कभी भी अपने आप कॉल होती है? नहीं होती। ये चीज़ को हमेशा स्किप करते हैं हम। अगर ऊपर से पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा फंक्शन का कोड पहले रन कर लेते हैं। अरे क्यों रन कर लेते हैं भाई? जब तक फंक्शन को कॉल नहीं मारोगे क्या होगा? रन हो जाएगा? नहीं होगा, पड़ा रहेगा, पड़े रहने दो। समझे मेरी बात? यहाँ पे मेरा ये जो फंक्शन था, क्या नाम था इसका? जो भी नाम था, ये देखो फुल नेम 3, ABC। ये पड़ा हुआ था। लेकिन जब तक मैं इसे कॉल नहीं मारूंगा, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। समझ रहे हो बच्चों? हाँ जी तो भैया। फंक्शन को हमेशा स्किप करा जाता है, जहाँ पे कॉल लगी होती है इधर से फ्लो पकड़ा जाता है। माई कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल लगाया जा रहा है, माई कैलकुलेटर को। अब देखो माई कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल लगाई जा रही है, और क्या यहाँ बोला जा रहा है कि 5 5 दो वैल्यू, और तीसरा क्या है? फंक्शन का नाम। देखो ध्यान से गाइस, कैसे डायनेमिक कोडिंग करी जाती है। 3 वैल्यू उसके पास आएगी इस फंक्शन के पास। कौन कौन सी? पहले दो होंगे num1 num2। यहाँ तक समझ आई बच्चों? समझ आई नहीं आई ये बताओ पहले? हाँ जी भैया। जी भैया। हाँ, तो पहले होंगे num1 num2, ये चीज़ समझनी है। अब जैसे ही इसके पास num1 num2 आएगा, बेसिकली ये क्या करेगा आपके साथ कि जब भी इसको आप num1 num2 दोगे, उसी मोमेंट ये दो वैल्यू तो ये जोड़ देगा सम नाम के वेरिएबल में। लेकिन फिर एक माई कॉल बैक फंक्शन के पास जाएगा, मतलब इसी फंक्शन के अंदर आपको एक और फंक्शन के पास जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है बच्चों? जी भैया। तो 10 जी तो भैया। सम के अंदर 10 आ चुका है। क्यों? क्योंकि 5 5 10 हो गया है, सम के अंदर 10 आ चुका है। लेकिन ये बोल रहा है माई कॉल बैक नाम से फंक्शन है। अब ये ढूंढ ही नहीं पा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, माई कॉल बैक नाम से कोई फंक्शन होगा? नहीं। माई कॉल बैक कहाँ से मैटर करता है? इससे मैटर करता है। इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसा नहीं है हार्ड कोडेड है। इसका मतलब होता है जो नाम यहाँ दोगे वही नाम यहाँ लिखा जाएगा। मतलब नहीं समझे बच्चों आप लोग? लाइक यहाँ पे num1 num2 लिखा रहता है, समझाने के लिए क्या लिखा रहता है? num1 + num2। बट यहाँ क्या आता है? 5 आ जाता है, और यहाँ 5 आ जाता है, यहाँ 5 आ जाता है, यहाँ 5 आ जाता है, तो सम की वैल्यू 10 आती है। तो इसी तरह से माई कॉल बैक की भी वैल्यू होगी, और माई कॉल बैक की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर आपने क्या दी है? माई डिस्प्लेयर। माई तो अब अपने डिस्प्ले। माइंड को ये समझाओ कि यहाँ पर माई कॉल बैक की जगह क्या लिखा जाएगा? माई डिस्प्लेयर। माई जहाँ जहाँ माई डिस्प्ले। कॉल बैक होगा वहाँ क्या आ जाता है? माई माई डिस्प्लेयर। डिस्प्ले। ये फंक्शन की जो कोडिंग होती है डमी कोडिंग होती है।
एक वेरिएबल को सच मान के ये कोड लिखते हैं कि माई कॉल बैक नाम का एक ऐसे वेरिएबल है, कैसे लिखेंगे। बट जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, माई कैलकुलेटर को यहाँ से कॉल कर रहे हो, तब आप कुछ पैरामीटर पास करोगे, एम आई राइट? तो वो जो पैरामीटर पास करोगे फंक्शन उसके बेसिस पे चलेगा। समझ आ रहा है गाइस? जो पैरामीटर पास करोगे आपका जो फंक्शन होगा उसी के डिपेंडेंट चलेगा। क्लियर है? जी भैया। जी भैया। हाँ भैया। तो यहाँ पे माई डिस्प्लेयर गया, इसके अंदर माई डिस्प्लेयर आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ गया माई डिस्प्लेयर। माई डिस्प्लेयर की सम की वैल्यू क्या थी? 10 थी। तो अब ये माई डिस्प्लेयर नाम का फंक्शन खोजेगा और 10 इसके पास पैरामीटर पड़ा है, तो ये मिल गया इसको फंक्शन माई डिस्प्लेयर नाम का। अब समथिंग, समथिंग में क्या आएगा? समथिंग की जगह पे 10 आएगा। 10 तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो इनर HTML 10, तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया है? 10। तो फ्लो कैसे चला? पहले ये वाली लाइन चली, फिर हम गए इस वाले माई कैलकुलेटर को पहले कॉल किया, तो यहाँ चले स्टेप बाय स्टेप इसको इंक्लोर रन किए, फिर क्या मिला हमें? माई डिस्प्लेयर मिला बेसिकली। डिस्प्लेयर यहाँ पर माई डिस्प्लेयर वैल्यू मिला, तो यहाँ पर माई डिस्प्लेयर आया और यहाँ पर माई डिस्प्लेयर आया। अब ये माई डिस्प्लेयर के पास चले गए, फिर इसने प्रिंट करा दिया। अब आप यहाँ देखो फंक्शन का नाम उसके काम से मिलता जुलता होना चाहिए, नेमिंग कन्वेंशंस। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है? हाँ भैया। गाइस कुछ इसी तरह से मेहनत करो कॉल बैक में, कोई बड़ी चीज नहीं है। भैया। हाँ जी। हाँ जी भैया। पूछ रहे हैं भैया, मैं पूछ रहा था फंक्शन का नाम उसके काम पे रहेगा, इसका मतलब एक बार समझाइए। मतलब जैसे कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर मतलब ऐड वैड करेगा, कुछ करेगा, तो वैसा नाम होना चाहिए। अच्छा, माई डिस्प्लेयर है तो ये डिस्प्ले करेगा डेटा को। डिस्प्ले करेगा, ओके। समझ आ रहा है मतलब सारे? रिलेटेड ही होगा उससे। हाँ रिलेटेड ही होना चाहिए। ओके भैया। अब देखो रिमूव नेगेटिव, ये बेसिकली सिंपल है। देखो एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो क्या होगा? कॉल बैक होगा। ये जितने भी एग्जांपल देख रहे हो, ये मान लो आपने माई कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल किया, ठीक है? तो चलो नॉर्मल है। अब माई कैलकुलेटर फंक्शन ने किसको यूज़ किया प्रिंट कराने के लिए? माई कॉल बैक को। माई कॉल बैक की वैल्यू क्या थी? माई डिस्प्लेयर। दैट मीन्स माई डिस्प्लेयर को इस्तेमाल किया इसने यूज़ करने के लिए। तो जब भी कोई फंक्शन, अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल मारता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बेसिकली कॉल बैक का सिनेरियो बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? बोलो क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। जी हाँ भैया। भैया। तो गाइज मेहनत करो इसी तरह से इन सब चीज़ों में, बिल्कुल आसान नहीं है। ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो थोड़ा रिलेटेबल है, मतलब पहले की चीज़ें अगर आती हैं तो कर लोगे, बाकी मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी जो ये असिंक्रोनस प्रोमिसेस अवेट, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, एक क्लास में हो जाएंगी ये तीनों चीज़ें। लेकिन कॉल बैक का सिंपल सा मतलब है, एक ये मतलब समझ लो कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल होगा, समझ गए? और हाँ भैया। ये फंक्शन जब तक नहीं ख़त्म होगा, जब तक ये लाइक देखो ये लाइन चल गई, ये लाइन चलेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये फंक्शन वेट करता रहेगा। हम किसके पास चले जाएंगे? डिस्प्लेयर के पास। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेयर के पास। माई कॉल बैक की वैल्यू क्या थी? एम डिस्प्लेयर। तो एम My डिस्प्लेयर display। मतलब ये मान के चलो एम डिस्प्लेयर फंक्शन के पास हम चले गए। ये फंक्शन क्या कर रहा है? वेट कर रहा है रुक के, कि भाई जब तक तू ये वाली लाइन नहीं चलाएगा मैं क्लोज कैसे कर दूंगा? समझ रहे हो? मैं ख़त्म कैसे कर दूँ प्रिंट? ऐसा तो है नहीं कि ये अपना काम करके बैठा है, कह रहा है माई कॉल बैक नहीं कर रहा। नहीं, इसके स्कोप में है माई कॉल बैक, तो ये वेट करेगा इसका। जब ये अपना काम पूरा कर देगा तब ये अपना यहाँ वाली लाइन जो यहाँ से यहाँ तक इसका स्पेस है ये ट्रेवल करेगा, फिर ख़त्म करके क्लोज करेगा। या फिर अगर मान लो इसके नीचे भी 4 लाइन लिखी है गिरीश, तो वो 4 लाइन का कोड फॉलो करेगा। समझ रहे हो? तो मतलब तब तक माई कैलकुलेटर वेट करता रहेगा जब तक माई डिस्प्ले रिजल्ट नहीं प्रिंट करता है। तो आप समझ आए कॉल बैक का कॉन्सेप्ट क्या है? जी भैया। क्लियर है बच्चों? हर बच्चे के समझ आ रहा है? क्यों गाइस? जी भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। चलो गाइस, ओके गाइस, फिर आप लोग मेहनत करो, चीज़ें पढ़ो, ठीक है?
अब मैं भी कोशिश करूंगा क्लासेस टाइम पे हो, सब कुछ सही रहे और आप लोग को पढ़ने का समय दूं अपने आप से। ठीक है गाइस, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कुछ नहीं करना है, इंग्लिश में या हिंदी में, इंग्लिश में मैं बोलूँगा अच्छे से टाइप करके लिख दो ग्रुप में, आई विल टेल यू द आंसर। ठीक है, मैं पढ़ो, अपने से भी टाइम दो, ऐसा नहीं है कि दिन दिन भर लाइव क्लास ही करते रहनी है। द फर्स्ट थिंग ये है कि भाई अपने आप को भी टाइम दो और अपने आप को समझो। ठीक है गाइज, चलो तो गाइज इस लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और कॉल बैक का, ऑब्जेक्ट का, एरे का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करो क्योंकि भूल जाओगे। चलो ओके गाइज। कार्तिक भाई एक क्वेश्चन था, 1 मिनट